नीट परीक्षा के रीटेस्ट की तारीख आ गई है। 21 जून को फिर से परीक्षा होगी। थोड़ी देर पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने पोस्ट जारी कर इस बात का ऐलान किया है। पेपर लीक होने की वजह से एनटीए ने 3 मई को ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया था और छात्रों को रीटेस्ट के लिए न कोई अब फीस देनी होगी, ये बात तो पहले से ही साफ थी, न कोई रजिस्ट्रेशन ही कराना होगा। एक बात साफ है कि ये टेस्ट कैंसिल कर दिया गया था, इसका ऐलान कर दिया गया था। इसके बाद इसको लेकर मंथन हुआ है, एक अच्छा दिन ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद 21 जून का वक्त तय और तारीख तय की गई है। हमारे साथ इस वक्त शरद कुमार जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका असर छात्रों पर क्या पड़ेगा। शरद, ये बताइए कि 21 जून की तारीख, इससे क्या छात्र खुश रहेंगे? क्या अब एक बार फिर से उन्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी? किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? देखिए अंजलि, मैं दिन भर सीकर था 2 दिनों से, और सीकर में जो बच्चों को मैं देख रहा था, दूर दूर से 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से वापस अपने हॉस्टल में लौट रहे थे, कोचिंग संस्थानों में लौट रहे थे, बस से उतरकर सामान खींचते हुए। पैसे 11,000 12,000 पीजी के लगेंगे, वो अलग बात है। हालांकि अच्छी बात है, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने दोबारा चार्ज नहीं किया है, मगर पढ़ाई का एक फ्रेम होता है। बहुत सारे बच्चे छुट्टी पर चले गए थे, कई सालों से तैयारी करते हैं। नीट ऐसी परीक्षा है जिसमें उम्र सीमा नहीं है, आप 5 साल 6 साल तक दे सकते हो। तो 12 से लेकर और 5 साल तक की तैयारी करने वाले बच्चे अब छुट्टी के मूड में थे। कोई जिसका पेपर ठीक नहीं हुआ था या फ्रेशर था, वो अगले बैच के लिए एडमिशन ले लिया था कोचिंग में। अब अचानक से ये सब हुआ, उसके बाद उन्हें फ्रेम ऑफ माइंड में आने में टाइम तो लगा। कई बच्चे रोते हुए दिखाई दिए, दुखी दिखाई दिए, कई शॉकिंग उनके लिए था क्योंकि बहुत अच्छा पेपर गया था। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि 720 में 720 लिख कर आए हैं। मगर दूसरी बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा अंजलि कि हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इस बार बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था, कैंसिल हो गया, तो कम से कम हम पढ़े हैं तो हमारा हक जो है वो अदा हो जाएगा, हमारी पढ़ाई काम आ जाएगी। चोर जो हैं वो इससे सिस्टम से निकल जाएंगे, पेपर लीक वाले सिस्टम से निकल जाएंगे। तो दोनों ही इसके पक्ष हैं, दुखी भी थे, खुश भी थे। क्योंकि देखिए अंजलि, ये जो खुलासा हुआ है, ये कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ है कि नीट 2026 लीक था। ये ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि नीट तो कई सालों से लीक था, ये नेटवर्क कई सालों से था। जो परिवार यहाँ पर पकड़ा गया है, मांगीलाल और दिनेश का, उन्होंने एडमिट किया है कि पिछले साल हम पेपर खरीद के लाए थे और 5 को एमबीबीएस सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा दिया। तो ये तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इस सिस्टम को पकड़ा जाना एक तरह से खुशी की बात है। छात्रों के लिए भी अच्छी बात है कि सेंटर भी नहीं बदला जाएगा, एडमिट कार्ड भी नहीं बदला जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं बदला जाएगा। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को रजिस्ट्रेशन में होती है। तो जी बिल्कुल शरद, हमारे साथ बने रहिए।